साथियों, कई सारी न्यूज़ आ रही है कि वैक्सीन लेने के बाद कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो गया या दो लोग पॉजिटिव हो गए, और इस न्यूज़ की वजह से लोगों में और सोशल मीडिया में भी काफ़ी सारी अफवाहें फैल रही है। लोगों में चिंता का वातावरण हो रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद ये लोग क्यों पॉजिटिव हो गए। जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, कई सारी न्यूज़ आ रही है कि वैक्सीन लेने के बाद कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो गया या दो लोग पॉजिटिव हो गए, और इस न्यूज़ की वजह से लोगों में और सोशल मीडिया में भी काफ़ी सारी अफवाहें फैल रही है। लोगों में चिंता का वातावरण हो रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद ये लोग क्यों पॉजिटिव हो गए। ये न्यूज़ शुरू में अलग अलग देशों से भी आ रहे थे, लेकिन अब इसकी बड़ी न्यूज़ बनना बंद हो गई है। तो इसी सिलसिले में ये छोटा सा वीडियो है। इसमें मैंने लोग क्यों पॉजिटिव हो सकते हैं वैक्सीन लेने के बाद भी, उसकी क्या क्या वजह है, इस सिलसिले में एक इजराइल का जो डेटा आया है उसका एक स्टडी पब्लिश हुआ है, और ये अभी तक प्रिंट में नहीं आया है, लेकिन ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसके लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप डिटेल में दे सकते हैं। तो इस स्टडी के अनुसार इजराइल में जो शुरू के 5 लाख लोगों को वैक्सीन दिया गया, पहला डोज, इस डोज के दरमियान उन्होंने डे 0 से लेके 9 वीक्स तक इन लोगों का ऑब्जर्वेशन किया, और इनमें से किन किन लोगों को कितनी एफिशिएंसी वैक्सीन में आ गई, कितने लोग पॉजिटिव हुए, कितने लोग पॉजिटिव नहीं हुए ड्यूरिंग इनिशियल 9 वीक्स, इसका उन्होंने काफ़ी क्लोज और अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन किया है। दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी डेटा कमिंग फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड अबाउट कोविड-19 एफिशिएंसी इन एक्चुअल वर्ल्ड, इन रियल वर्ल्ड। और उससे सिंगल डोज जो फाइजर वैक्सीन का जो दिया है, इसका ये डेटा है। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है कि सिंगल डोज से क्या असर होता है। अगर कोई दूसरा डोज ले नहीं पाता है, लेना नहीं चाहता है, तो उनको क्या मिल सकता है इस वैक्सीन से, इसके लिए भी ये डेटा बहुत जरूरी है। तो ये ग्राफ देखिए, मैंने स्क्रीन पर लगाया है। ये जो लोग हैं 5 लाख लोग, इनमें से फ्रॉम डे 0 टू डे 21, इसका ये ग्राफ है कितने लोग इन्फेक्शन, कितने लोगों में पॉजिटिव आ गए। तो 0 to 8 डेज अगर आप देखेंगे तो इसमें पॉजिटिव होने वालों की संख्या बढ़ जाती है। हालांकि ये कोई बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव जो ग्रुप है 5 लाख लोगों का, उनमें के नंबर्स है ये। तो डेली इंसिडेंस है जो वर्टिकल एक्सिस है, और ये इंसिडेंस 0.06 तक चला गया है डे 8 को। लेकिन डे 8 टू डे 14 जो सेकंड वीक है, इसमें ये डेली इंसिडेंस बढ़ा नहीं है और कुछ सिग्निफिकेंटली कम भी नहीं हुआ है। ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है। सो डेली इंसिडेंस जो है ये अराउंड 0.04 टू 0.06 के बीच में चला है हफ्ते भर के लिए। डे 14 टू डे 21 ये शार्प डिक्लाइन हो गया है। सो डेली इंसिडेंस जो है ये 0.01 के भी नीचे आ गया है। तो इससे ये जो ऑथर्स है स्टडी के, इन्होंने कंक्लूजन निकाला है कि यह शुरू के 8 दिन में इसका जो वैक्सीन का जो असर है वो दिखाई नहीं देता है। हालांकि इसमें निगेटिव एफिशिएंसी दिखाई देती है कि लोगों को कोविड ज़्यादा हो गया। तो इसकी जो अलग अलग वजह है ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इसकी 2 तरीके की वजह हो सकती है। एक तो लोगों को कोविड का इन्फेक्शन वैक्सीन लेने के पहले ही मिल चुका था, और ये जो आए लोग वैक्सीन लेने के लिए, इनको कोई लक्षण नहीं थे। इसको असिम्टोमेटिक बोलते हैं या प्री सिम्टोमेटिक बोलते हैं। असिम्टोमेटिक मतलब ऐसी कोविड की इन्फेक्शन जिसमें कोई लक्षण नहीं आता है, और प्री सिम्टोमेटिक फेज मतलब उनको कोविड की इन्फेक्शन तो हो गई है, लेकिन अभी लक्षण आने बाकी है, वो 1-2 दिन में आ जाएंगे। तो इस हालत में अगर वो आते हैं और वैक्सीन लेते हैं तो बाद में जाके पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी कोई ग्रुप हो सकता है जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से बिहेव करते हैं, और उनको लक्षण है, बुखार है हल्का सा, लेकिन उनको लगता है ये कोविड नहीं हो सकता है, चलो वैक्सीन ले लेते हैं, बाद में नंबर लगे ना लगे वैक्सीन के लिए। तो ऐसे लोग भी बाद में अगर उनके सिम्टम्स ज़्यादा हो गए तो फिर वो टेस्ट कराने चले जाते हैं, वो पॉजिटिव आ जाते हैं। तो इसका वैक्सीन से कोई रिलेशन नहीं है, ये लोग पहले से इन्फेक्ट हो गए थे। दूसरा जो ग्रुप है वो ऐसा है कि
जिनको इन्फेक्शन वैक्सीन लेने के बाद मिला है और वो पॉजिटिव हो गए हैं। तो इन लोगों में दो वजह हो सकती है। एक तो वैक्सीन की वजह से इन लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई, ऐसे हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। वैक्सीन से जनरलाइज्ड इम्यूनिटी स्टिमुलेट हो जाती है और ऐसे कोई साइंटिफिक आधार भी नहीं है इस ऐसा सोचने के लिए। तो दूसरी जो वजह है इन लोगों को इन्फेक्शन 0 to 8 डेज में क्यों बढ़ गया, तो वैक्सीन लेने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि चलो अब वैक्सीन हो गया, कुछ रिलैक्स हो जाते हैं, बंधन छोड़ देते हैं और ये ज़्यादा मिक्स होने लग गए, बाहर चले गए, दोस्तों से या फैमिली मेंबर से मिलने के लिए चले गए और इनकी वजह से एक्सपोज हो गए वैक्सीन को और इन लोगों में डे 0 to डे 8 के दरमियान इन्फेक्शन का रेट बढ़ गया और ये इम्पोर्टेंट वजह इन लोगों में हो सकती है। डे 14 से आगे जाकर कुछ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो इसको असर जो वैक्सीन का है वो दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन डे 14 तक वैक्सीन का असर बिल्कुल नहीं होता है। आप ये डायग्राम देखिए, ये 13वें दिन से आगे 3rd वीक तक का ये ग्राफ दिखा रहे हैं। तो 3rd वीक में ही रियली वैक्सीन का असर शुरू होता है। आफ्टर 21st डे उसके बाद में वैक्सीन की एफिशिएंसी स्टेबल रहती है, स्टेडी रहती है। तो ये ऑथर्स जो है स्टडी के, इनका कंक्लूजन है कि 21 डे तक 91% एफिशिएंसी अचीव हो जाती है और उसके बाद में 9 वीक्स तक उन्होंने जो फॉलोअप किया है इसमें 90% एफिशिएंसी मेंटेन होती है और उनका मानना है कि उनका अजम्पशन है कि ये 6 महीने तक कम से कम रहेगी, उसके बाद भी रहेगी ऐसा एक्सपेक्टेड है, लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड इन लोगों ने 6 महीने का एक प्रोजेक्शन किया है। तो साथियों अब हमें क्या करना चाहिए? जिन लोगों को वैक्सीन मिल गई है, पहला डोज मिल गया है, कुछ लोगों को अब दूसरा डोज भी मिलने वाला है, जैसे मुझे 2 डोज मिल गए, लेकिन फिर भी मुझे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो मुझे पहले की तरह ही जिनको वैक्सीन नहीं मिला है उनको जो सावधानियां बरतनी है वही सावधानियां वैक्सीन मिलने के बाद भी बरतनी है। अगर आप एट रिस्क है, आप 60+ है या 60 के नीचे है, लेकिन कोई बीमारियां है, आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी, तो आप भीड़ में बिल्कुल ना जाए, खुद को संभाल कर रखें। कब तक? जब तक ये पैंडेमिक खत्म नहीं हो जाता। अगर आपको बाहर जाना ही पड़े तो आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, हैंड हाइजीन का पालन करना है। आगे जो सावधानियां हैं वह यह है कि आप भीड़ में बिल्कुल न जाए, भीड़ का आयोजन बिल्कुल ना करें। शादी है या कोई सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो फंक्शंस है या पॉलिटिकल फंक्शंस है, इनसे दूर रहिए। तीसरी जो सावधानी है पंचसूत्री की, ये कि आप जब ट्रैवल करेंगे तो उसमें सोशल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन और मास्क का इस्तेमाल करें। चौथा पॉइंट है कि आप जब काम की जगह पर जाएंगे तो वहां भी यही सारी सावधानियां बरतेंगे। और लास्ट में अगर किसी को लक्षण आ जाते हैं, बुखार, नया कफ, वीकनेस, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, तो आप सेल्फ आइसोलेट कर लीजिए और मेडिकल टीम आपके एरिया में जो है कोविड की, उनसे संपर्क करिए। बिल्कुल इसको इग्नोर मत करिए। सेल्फ आइसोलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि वायरस जिसके शरीर में है उसी के शरीर में वह इनएक्टिवेट होगा और बाकी सारे लोगों को, फैमिली और सोसाइटी में वो पास ऑन नहीं होगा। साथियों, मैं आशा करता हूं कि वैक्सीन लेने के बाद भी क्यों पॉजिटिव हो जाते हैं लोग और वैक्सीन लेने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जागरूक कर सका हूं। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को और भी लोगों में शेयर कीजिए।